नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाला है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अफसरों ने डेरा डाला है। नेपाल से सटे जिलों पर अधिकारियों की खास नजर है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी रख रहे हैं। बहराइच, सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अफसरों की निगरानी है। सीमित निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन करा रहे। खाद की तस्करी, कालाबाजारी, जमाखोरी को चिन्हित करेंगे। तो कालाबाजारी देखने को मिल रही थी खादों को लेकर और ऐसे में किसान बेहद परेशान हो जा रहे थे। इसी बीच देखिए, बताया जा रहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों के कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाल रखा है और खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ही। तो बता दें कि नेपाल से सटे जिलों पर अधिकारियों की एक खास नजर है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी रख रहे हैं। आप देखेंगे कि कई तस्वीरें देखने को मिली थी जिससे किसान बेहद परेशान हो गए थे। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और सुबह से लेकर शाम तक वो लंबी कतारों में रहते थे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इसी खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये प्रशासन की तरफ से बड़ी कहा जा सकता है कि कार्रवाई देखने को मिल रही है और जितने भी अधिकारी हैं वो निगरानी रख रहे हैं। सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी कर रहे हैं। बहराइच, सोनभद्र के निदेशालय स्तर में अफसरों की निगरानी है। समिति निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन कराया जा रहा है और खाद की तस्करी, कालाबाजारी, जमाखोरी को चिन्हित करेंगे। तो खाद की किल्लत हर तरफ देखने को मिल रही थी। ऐसे में देखिए, अब बताया जा रहा है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। बिचौलिए जिस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं और अभी भी कई वीडियो सामने आ रही है। किसान जो है बेहद परेशान हो चुके थे और अब देखिए सीमावर्ती जिलों में प्रशासन की मौजूदगी है। अधिकारी वहां पर डटे हुए हैं, उन्होंने डेरा डाल रखा है कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो यूपी के सीमावर्ती जिलों में, खासकर नेपाल से लगे इलाकों में खाद की कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही थी और कृषि विभाग ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए अब सीधे अफसरों को हिदायत दिया है और निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, खाद की कालाबाजारी को लेकर अब बताया जा रहा है कि अफसर निगरानी रख रहे हैं ताकि किसान अब ज्यादा परेशान ना हो। क्या कुछ वहां परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जो किसान हो, खाद उनको नहीं मिल पा रही है और बिचौलिए बीच से जो है खाद को गायब कर रहे हैं। इस सब को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो नेपाल बॉर्डर पे जो है बाकायदा जो है सख्ती बढ़ती जा रही है, वही लापरवाही बरतने वाले 3 जनपदों के जो है कृषि विभाग के आला अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक भी चलाया गया। यही नहीं, अब बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है किसानों को ना आ सके। इस सब को लेकर अब रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जो भी जो है सदन सहकारी केंद्र है, बाकायदा वहां पर भी जो है निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा जो आला अधिकारी है वो जो है घूम कर पूरी चीजें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की जो है खाद की किल्लत न हो सके। आपको बता दें कि कल ही रायबरेली में जो है 1500 जो है मिलीमीटर टन जो है खाद जो है रायबरेली में आई है, रैक उसकी उपलब्ध हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी बीते दिनों रायबरेली में भी देखा गया किस तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी। जो कर्मचारी है, कर्मचारियों की मिली भगत से जो खाद की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी तस्वीरें जो भारत समाचार कैमरे में भी कैद हुई थी। किस तरह से वहां के कर्मचारी जो अपनी निजी वाहन पे जो है खाद लाद कर जो है ब्लैक में जो है उसको सेल करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें सामने आई तो उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और बाकायदा जांच के आदेश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से जो है जो केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती है किसानों की। रात रात से किसान लगे रहते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस तरह से सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, उस सबको देखते हुए जो है अब लोगों को जो खाद जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर रायबरेली में जो इसको लेकर कार्रवाई की बात कर ली जाए तो 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। 2 केंद्रों को जो है उसको सील कर दिया गया। साथ ही साथ जो 57 ऐसे लाइसेंस है उनको निरस्त करने की भी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सके, जो किसान है उनको सुलभ तरीके से खाद जो उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए धान की फसल चल रही है और उसमें जो खाद की उपयोगिता जरूर होती है।
तो उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके, इसकी मॉनिटरिंग अब जो जनपद में बैठे आला अफसर है वो बकायदा स्तर पर जो है उनकी मॉनिटरिंग कर बिल्कुल रहे हैं। रोहित, और आपके किसानों पास को दोबारा खाद वापस उपलब्ध लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनभद्र से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपका रुख करेंगे। खाद पानी ही किसानों के लिए बेहद जरूरी होता है खेतों में पहुंचाना, और अगर समय से नहीं दिया जाएगा तो उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई जगहों पर खाद को लेकर किसान बेहद परेशान हुए थे, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है। क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, मारामारी मची हुई है, चाहे हम कल्याणगंज की बात करें, तरफगंज की बात करें, गोला सदर की बात करें या फिर मलकापुर की बात करें। कल ही मलकापुर में समाजवादियों ने प्रदर्शन भी किया और इसके अलावा जो तहसील है उसका घेराव किया, और घेराव करने के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग थे तो बोरी सर तरह करके यूरिया की और प्रदर्शन कर रहे थे। उसका ये कहना था कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम इसी तरह किसानों को अपने सर पर लेकर के चलेंगे और उनका हर जगह सम्मान करेंगे, तो खाद के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। क्योंकि गोंडा में अगर हम बात करें तो 150 से ऊपर ऐसे जो प्राइवेट दुकानदार हैं जिनके जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी उनकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। जो सरकारी साधन सहकारी समितियां हैं वहाँ पर लोगों की सुबह से ही लाइन लगती है, लेकिन बाद में स्थिति ये हो जाती है कि काम होने से पहले जो स्टार्ट होता है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाता है और 150-200 लोग पहले खाली लौट जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को 1 से 1.5 बोरी 2 बोरी से ऊपर यूरिया नहीं मिल पाती है। इसको लेकर के जो किल्लत है वो लगातार कहीं न कहीं देखी जा रही है। कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी तो बदल गए, लेकिन जो बादलों का रैकेट है वो अभी भी वैसे ही है, कई सालों से डटा हुआ है। उनका भी एक अलग नेक्सस बना हुआ है। कुछ दिनों पहले पीसीएफ जो मुनिरमा मासी के पास पड़ता है उस गोदाम में काफी मात्रा में जो खाद थी वो दम पाई गई थी, जिसके आधार पर लेखाकार और वहाँ प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे घाट बाबू है, कई ऐसे घाट अधिकारी है जो बैठ कर लोगों के साथ मिली भगत करके जो खाद होती है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और गैस मार्केटिंग का आलम ये है कि सीधे जो खाद माल गोदाम से उठती है वो गोदामों पर जाने के बजाय रास्ते में ही उसकी जो ब्लैकी होते हैं वो जगह जगह पे रोक करके बाकायदा उस खाद को उठवा लेते हैं। जो प्रभावशाली रसीददार लोग है उनकी एक अलग से चीजें चल रही है, जो विधायक है जो सांसद है उनका एक अलग से सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल राजेश, देखा गया था कि किसान बेहद परेशान हो गए थे और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। सहयोगी मनोज की तरफ रुख करेंगे। मनोज, तस्वीरें सामने आई थी जिसमें किसान रोते हुए भी नजर आ रहे थे, सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली। इसके बाद देखिए प्रशासन जब सख्त हुआ है तो हर डीलर, हर गोदाम और हर ट्रक पर नजर रखी जा रही है खादों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। सोनभद्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? जी बता दें कि सोनभद्र में भी कालाबाजारी जिस तरह से हो रहा है वो एक देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसान यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहे हैं और लाइन लगाने के बाद उनको लास्ट में ये कर दिया जाता है कि खाद खत्म हो गया है। उसी बीच में देखते हैं कि सुबह 8 बजे से ही ये नाश्ता पानी सब करके आ जाते हैं और लाइन लगा लेते हैं, और लाइन लगाने के बाद जब लास्ट में पहुंचते तो वहाँ खाद खत्म हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, पुलिस इस पे पूरा सख्त भी है एकदम। लेकिन जहाँ तक जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन जो कालाबाजारी हो रही है उस कालाबाजारी को रोकने का पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गांव में जो लैंपस जो बने हुए हैं, लैंपस में किसान जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनको खाद नहीं मिल पा रही है। बता दें कि तो किसान क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस समय जो है खेती का जो समय है और खेती के समय के साथ में उनको खाद की जरूरत पड़ती है, इसलिए खाद को मजबूरी में वो जो बाहर से ब्लैक में लेना पड़ रहा है, तो ब्लैक में जब लिया जा रहा है तो वो उसको 3 गुने दाम पे मिल रहा है, जबकि उसका दाम जो यूरिया खाद के जो दाम है वो 270 के आसपास बताया जाता है कि सरकारी ये है, लेकिन बाहर में इसको 3 गुना दाम पे इसको बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी इस पे सख्त रुख अपनाया है और जहां भी कालाबाजारी देख रहा है वहां तत्काल उस पे जांच करा रही है और उसको सील करवाने की कोशिश कर रही है और साथ में उस पे FIR दर्ज भी करवा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रशासन की तरफ से अब कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और वो नजर बनाए हुए हैं हर डीलर, हर गोदाम और हर ट्रक पर। किसान बेहद परेशान हो चुके थे, सुबह से शाम हो जाती थी लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती थी। ऐसे में कालाबाजारी जोरों शोरों से की जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों को ये दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो महाराजगंज सिद्धार्थनगर में सघन ये निगरानी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर
मथुरा से सामने आ रही, जहां पर मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर यह सुनवाई चल रही है। 18 जुलाई को कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया था। प्रतिनिधि क्षमता के लिए दायर किया गया था आवेदन। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आज दोपहर के 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। तो मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है दोपहर के 2 बजे। वहीं हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर ये सुनवाई चल रही है। 18 जुलाई को कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया था हिंदू पक्ष का। प्रतिनिधि क्षमता के लिए ये आवेदन दायर किया गया था। तो 18 याचिकाओं को लेकर हिंदू पक्ष की ये सुनवाई चल रही है, जो कि आज एक बार फिर से दोपहर के 2 बजे होने वाली है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर थाई महिला ने फर्जी पासपोर्ट से भारत में एंट्री की है। फर्जी पासपोर्ट के साथ महिला एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। महिला के पास से 3 पासपोर्ट, 2 थाई आईडी बरामद हुई है। इमिग्रेशन टीम ने फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा है। तो थोंगफुन शाइफा उर्फ दरीन चौखट नटपट ब्लैकलिस्टेड थी। मार्च में एग्जिट परमिट पर भारत से भेजा गया था। 31 जुलाई को फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश कर गई। लखनऊ निवासी जसविंदर सिंह ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। 3 पासपोर्ट, 2 थाई आईडी, बोर्डिंग पास, 2 फोन मिले हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ बताता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, क्या कुछ अपडेट है? थाई महिला के पास से बताया जा रहा है कि 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए नंदनी, लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन टीम ने थाई महिला को फर्जी पासपोर्ट के साथ बीते दिनों पकड़ा था। उसका नाम थोकफुन चाइफा बताया जा रहा है। ये महिला पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी। दरअसल देखिए, जो महिला है वो मार्च 2025 में एग्जिट परमिट पर भारत से भेजा गया था इसको, और इसके बाद वो 31 जुलाई 2025 को फर्जी पासपोर्ट से रक्सौल बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर गई। और लखनऊ निवासी जो है जसविंदर सिंह, जो कि इसका साथी है, उसने अपने साथियों नवेंदु मित्तल और शिवेंदु निगम की मदद से महिला के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे। जिसके बाद देखिए, चेकिंग के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने इसको पकड़ा और सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके बाद देखिए, जांच में 3 पासपोर्ट, 2 थाई आईडी और बोर्डिंग पास और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए इस महिला के पास से। और इमिग्रेशन अधिकारियों ने सरोजनी नगर थाने में जसविंदर सिंह, नवेंदु मित्तल और शुवेंदु निगम, जो कि इस महिला के मददगार थे, जो साथी थे, उनके खिलाफ जो है तहरीर दी है। और सरोजनी नगर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां से इन्होंने ये आईडी बनवाई थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ती खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर कचहरी से घर लौटे अधिवक्ता पर फायरिंग की गई। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लेकर दौड़ाया। फायरिंग में बाल बाल बचा अधिवक्ता। गांव में कई लोगों से रंजिश का आरोप है। नगर कोतवाली के जोगापुर इलाके का ये पूरा मामला है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। मैं बाल बाल बच गया किसी तरीके से। मैं अपनी बात अभी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में मेरी बॉडी मेरे उसमें नहीं है। हमलावर वो चेहरे से मतलब वो ढका हुआ था उनका, लेकिन कि हमको दौड़ा के मारे और मैं बाल बाल ईश्वर के जैसे बच गया। मैं अभी यही, मैं बाद में जो कुछ कहूँगा। हाँ, गांव में हमारी रंजिश चल रही है। शिब्बू सिंह, मनीष सिंह, कल्लू सिंह, बिपिन सिंह। चलिए आगे बढ़ती खबर बात से, जहां पर राजस्व विभाग की टीम और बकायेदारों में झड़प देखने को मिली। बकायेदारों को पकड़ने गई टीम से धक्का मुक्की हुई है। पकड़े गए 2 बड़े बकायेदारों को ग्रामीणों ने छुड़ाया। अभद्रता कर बकायेदारों को लेकर फरार हुए हैं आरोपी। धक्का मुक्की की घटना का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। चांदी नगर थाना क्षेत्र के गौना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही हैं। खबर बागपत से है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम और बकायेदारों में झड़प देखने को मिली। बकायेदारों को पकड़ने गई टीम से धक्का मुक्की हुई है। पकड़े गए 2 बड़े बकायेदारों को ग्रामीणों ने छुड़ाया। इसके बाद अभद्रता की है
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं, ये चांदीनगर थाना क्षेत्र के गोना गांव का मामला है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम बकायादारों से बकाया वसूलने के लिए गई थी और अब जो बकायेदार जिनके ऊपर ज्यादा बकाया है उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। तो जैसे ही टीम गांव में पहुंची और गांव में 2 बकायेदारों को टीम ने जैसे ही गिरफ्तार किया तो मौके पर गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई और गांव की भीड़ ने दोनों बकायेदारों को छुड़ा लिया और राजस्व की टीम के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की और दोनों जो बकायेदार थे उनको छुड़ाकर जो आरोपी थे वो फरार हो गए हैं। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की तरफ से चांदीनगर थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रही है और मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरी घटना के जो आरोपी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राजस्व की टीम जाती है और बकायेदारों को गिरफ्तार करती है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो दबंग हैं वो टीम पर हमला कर देते हैं और उनसे जो छुड़ा कर ले जाते हैं। इसकी पूरी घटना जो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मेरठ से, जहां पर सीसीएसयू के स्टूडेंट हेल्प बूथ पर दलित छात्र की पिटाई कर दी गई। ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने बेवजह छात्र की पिटाई की है। पीसी लेने गए छात्र से गाली गलौज और लाइन से खींचा है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार पुलिस से होमगार्ड की शिकायत हुई है। सीसीएसयू कैंपस चौकी प्रभारी के सामने पीटा गया है छात्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अंतरिक्ष से भारत की बेहद खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है, जिसको लेकर अब देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और भारत वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और ये कुछ तस्वीरें हैं शुभांशु शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये शेयर की हैं तस्वीरें, जो कि बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। तो शुभांशु शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर की हैं अंतरिक्ष की। और अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद वो अपने स्वदेश लौटे, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, अपने अनुभवों के बारे में साझा किया था और जिसके बाद अब ये तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, भारत की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जो कि शुभांशु शुक्ला ने शेयर की हैं। तो बेहद ही ये खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और अब खबर संभल से, जहां पर 3 दिन पहले मजदूर की पीटकर हत्या का ये पूरा मामला है। पीटकर हत्या करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संभल एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। एक सिपाही के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। मृतक मजदूर ने हमले से पहले सुरक्षा मांगी थी। बबराल थाने में जाकर पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी। दोनों सिपाहियों पर 1000 रुपए लेने का ये आरोप भी लगा है। रुपए लेकर मजदूर को बीच रास्ते छोड़ने का आरोप लगा और छोड़ते ही दबंगों ने पीटकर मौत के घाट उतार दिया। सिपाही विनीत कुमार डायल 112 के लवकेश पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो 2 सिपाहियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूर की पीट कर हत्या करने के मामले में बताया जा रहा है कि संभल एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। एक सिपाही के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। मृतक मजदूर ने हमले से पहले सुरक्षा मांगी थी। बबराल थाने में जाकर पुलिस से मजदूर ने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। दोनों सिपाहियों पर 1000 रुपए लेने का भी आरोप लगा है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर 6 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पड़ोस के रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई में जुट गई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बेहद ही शर्मनाक खबर ये सोनभद्र से सामने आ रही, जहां पर 6 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोस के रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म किया है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई में जुट गई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
पीआरवी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राबर्ट्सगंज अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग लड़के जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है बलात्कार की घटना की गई है। उक्त सूचना पर मौका मुआयना कर पीड़िता को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज लोढ़ी में भर्ती कराया गया, जहां वह पूर्णतः स्वस्थ है। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर नगर पंचायत के मुख्य गेट पर ताला लगा। मुख्य गेट पर किसान यूनियन ने ताला जड़ दिया है। भारतीय किसान यूनियन भागचू ने ताला लगाया है। कर्मचारी मेला मंच पर ही बैठने को मजबूर है। कार्यालय पर लिखा गया, कार्यालय भागचू के कब्जे में, प्रदर्शन के कारण आम जनता के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नगर पंचायत के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिससे आम जनता के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो किसान यूनियन ने ये ताला लगाया है। और अब देखिए खबर मऊ से सामने आ रही, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मरा हुआ बच्चा बताकर रेफर किया और मां की भी मौत हो गई और इसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग निकले। मौके पर परिजन मौजूद रहे। अस्पताल में कोई भी नहीं मिला। सूचना पर पुलिस स्टाफ और डॉक्टर नदारद दिखे हैं। मृतका के पति ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बलिया मोड़ के प्राइवेट अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो सूचना पर पुलिस पहुंची है। स्टाफ और अस्पताल के डॉक्टर नदारद दिखे हैं। ये खबर मऊ से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मरा हुआ बच्चा बताकर रेफर कर दिया और मां की भी मौत हो गई। दिक्कत ये हो गई, यहाँ पे हम लोग भर्ती करा है तो लोग बोले 20,000 रुपया जमा करो। किनको भर्ती करा? अपनी वाइफ को। क्या हो गया वाइफ को? क्या हो गया? वो ऑपरेशन बोले थे, ऑपरेशन करना 20,000 रुपया जमा करो, ब्लड कम है। तो ब्लड के लिए हम लोग दिए, ये लोग 2 घंटा लगा दिए ऑपरेशन के लिए। 2 घंटा लगाते। बच्चा हुआ है क्या? हाँ, बच्चा भी बच्चा भी डेथ हो गई। जब वाइफ की जब डेथ हो गई, इसके बाद लोग बोले कि सादा नारायण में लेके जाओ। कितने बजे लेके आए थे बच्चे को? बच्चे को लेके आए थे 6 बजे। कब मौत हो गई महिला की? महिला का मौत हुआ करीबन 8 बजे। अभी क्या अब आप बाहर लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं बाहर? हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए बस। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर पीजीआई ट्रामा सेंटर में शव से सोने की अंगूठी गायब हो गई। गहन जांच में 2 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। सफाई कर्मी आशीष कुमार, रोगी सहायक शिवशंकर बर्खास्त कर दिए गए। पत्रकार श्याम नारायण शुक्ला के शव से चोरी हुई थी। बेटे की शिकायत पर जांच कमेटी बनी। पीजीआई पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश कागजों तक सीमित। प्रवर्तन जोन 4 की जोनल अधिकारी संगीता राघव बेअसर हैं। जेई हेमंत कुमार ए सुपरवाइजर की शाह पर अवैध निर्माण हुआ है। आशीष नगर रोड पर धड़ल्ले से खड़ी हो रही अवैध बिल्डिंग। एलडीए ने 2 माह पहले थमाया था यहां पर नोटिस, और फिर भी काम तेजी से चल रहा है। नोटिस के बाद कार्रवाई ठप है। संरक्षण में अवैध बिल्डिंग निर्माण। मड़ियाव राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से सामने आ रही, जहां पर मुस्लिम नेताओं से मिले राहुल तेजस्वी। खानकाह रहमानी मस्जिद में मुलाकात की है। मुंगेर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ये यात्रा है। तो बिहार की सियासत की अलग अलग तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ कई मंच पर नजर आते हैं और मुस्लिम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देख रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और तमाम बातें भी की हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। देख रहे हैं भारत